उस माता के हाथ में रिद्धि सिद्धि वास करती है जो सुबह उठ करके दो काम कर दे घर में। सबसे पहले उठे, कुल्ला ना करे, मुंह ना धोए, एक लोटा जल भर के और अपने घर के बाहर सींच देवे। मेरी गारंटी है तुम्हारे पति को जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। सारे संकट आप दूर कर दोगी उसके। सबसे पहले उठो, एक लोटा जल भरो और अपने घर के बाहर शीश दो और तुरंत तुलसी के नीचे से दिया हटा लो। सूर्यास्त उदय ना हो पाए, दिन ना उग पाए, और दिया उठा के तुलसी से दूर रख दो और शाम को जला के फिर रख दो, रात भर रखा रहने दो। आप अपने घर की रिद्धि सिद्धि 15 दिन में देख लेना। तुलसी का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। एक बार का भाव कि बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल अपन को कल शिकार खेल में चल रहे हैं। बीरबल बोलो हाउ साहब क्या बजे? बोले बिल्कुल सवेरे। तो बोले एक काम करियो, निकर हो तो हमारे घर हो, स्वामो ताई मिल जाए। बोले हाओ। बादशाह तैयार भाव। अब बीरबल के घरे पहुंचो सुबह। अब बीरबल कर रहा हो तो पूजा, तुलसी को लगा रहा हो तो अगरबत्ती। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। गाऊ तो ना तुमने कहा तक में, जिनकी हम दासी बेईन मेले। एक माता जी हती उपासी, सुले आई केरा, सुबह खा लाए मोणी मोड़ो ने। सुबह गुस्सा में गा रही थी कि जिन खो रहे पुआसे बेईन मेले। बीरबल अगरबत्ती लगा रहा था। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बादशाह बोले बीरबल क्या कर रहे हो? है बोले बादशाह तुलसा माता की पूजा। बादशाह बोलो तुम हिंदू भी यार, अब ये पेड़े को मताई कब वो खो बाप तुम्हारे मचाए का हो जो राम। और उठा के गमला माए फेंक दो। बीरबल को आग ही लग गई दे। बादशाह आए कछुके ने पाओ, बोल कुछ नहीं पाया पर आग लग गई। शिकार खो गए। बीरबल को एक पेड़े पे करे लगो दिखा गाओ। बीरबल बोलो बादशाह तना रथ खड़ो करवाइयो। बोले काहे? बोले तना पिताजी है हम पांव पल रहे। बादशाह बोलो तुम अच्छे मूर्ख हो यार, वो पेड़े को मताई कह रहे थे, अब तुम्हारा बाप मिल गओ, हम देखा तुम्हारे बाप को। और जो बादशाह पेड़े पे चढ़ो और जो फल गया पकड़ी करें अच्छे वक्त गाओ। अब लगो खुजावे, क्यों रे बीरबल ये क्या हो गया? अरे बोले पिताजी बैठे सवेरे ही के लाल तुम पे। बोले काहे? बोले तुमने माताजी को अपमान न कर दो तो। पिताजी जब ऐसे नाराज हैं, बोले बता बीरबल तेरे पिताजी कैसे शांत होंगे? बोले माताजी को मनाने पर। बोले कैसे? बोले 2.5 पत्ता तुलसी का तोड़ करके जीव के नीचे दबा लो, करेज का असर तुरंत खत्म हो जाता है। करके देखियो, हमने अकेलो पढ़ो है कि हमको घुन लग जाए। अरे कौन उतरे तो फिर हम जा कथा बंद कर दे। नहीं, सत्य बात है। अगर कभी करेंच लग जाए तो 2.5 पत्ता तुलसी का जेहवा के नीचे दबा लो, करेंच का असर तुरंत खत्म हो जाएगा। ये तुलसा महारानी की कृपा है। तो 4 चीजों की चर्चा चल रही है कि जिसकी 4 चीजों में श्रद्धा ना हो वो भगवान के भक्त कहलाने के लायक नहीं है।
सबसे पहले गौ माता, दूसरे नंबर पर एकादशी का व्रत, तीसरे नंबर पर भगवती वृंदा और चौथे नंबर पर भगवान का नाम। जिसकी नाम जप में श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान का भक्त हो नहीं सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। अचार की बात आई है तो 2-3 चीजें और सुन लो अच्छी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर लक्ष्मी बन जाए तो कभी भी अपनी बेटी को ये 4 चीजें मत देना घर से। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में तुम्हारी लक्ष्मी बन के रहे तो कभी बहू से ये 4 चीजें मत मंगाना उसके मायके से। और नहीं मानो तो हम तिथि लिखवा दे रहे हैं, ये तिथि में ये 4 चीजें मंगवा लियो। तुम अगर हमें ढूंढा तो नहीं फिरो तो हमारी गारंटी का आई फिर। ये 4 चीजें कभी बेटी को देना नहीं और बहू से मंगवाना नहीं। सबसे पहले झाड़ू, कभी बेटी अपने मायके से ससुराल झाड़ू न ले जाए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई, कभी भी बेटी अपने मायके से ससुराल में सुई न ले जाए। तीसरे नंबर पे है आटा छानने वाली छन्नी, दहेज में कभी मत देना अपनी बेटी को। और चौथा अचार, बेटी को कभी अचार मत रखना। पहले पूछो जे मत आई है जब कलेवा बंधत तो शक्कर धरते धरते। आजकल अचार की फैशन बन गई। अच्छा बहू की भी गलती नहीं है रे। बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ और पिताजी आ गए ससुर, काय बेटा कहां जा रहे हैं? बोले पापा 2-4 दिन को मम्मी को देखे आए। ससुर पता है क्या कहते? बेटा तना अचार तो लाया जो, समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोले ले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो? ये 4 चीजें कभी अपनी बेटी को मत दो। और अगर घर की रिद्धि सिद्धि चाहती हो तो 4 चीजें अगर घर के भीतर आ जाएं तो कभी बाहर मत जाने देना। अगर तुम्हारे चौखट के भीतर ये 4 चीजें हो गई हैं तो कोशिश करना कि ये अच्छा भगा दें। माए भग जाओ, हम माए से हाथ कर सुइए सो हम ना से कर जाओ, आ जाओ खिसक भग गया। 4 चीजें घर से बाहर मत होने देना। सबसे पहला, अगर तुम्हारे घर में गणेश जी की मूर्ति है और एक बार घर के भीतर आ जाए तो कोशिश करना कि वो कभी घर के बाहर न जाए। कभी किसी को दान में 2 चीजें मत देना। कबों को गणेश जी दान में न दियो। यहां तक विधान है कि बिटिया के ब्याह में भी गणेश जी ने दाव चज्जे। गणेश जी दान न करो चज्जे। आजकल शादी ब्याह में सबसे ज्यादा गणेश जी पे बट रहा है। गणेश कभी किसी को दान में मत दो। और आवरी को पेड़ो, कबों को दान न करियो। अगर तुम्हारे घर में आंवला लगा है तो तुमको न मंदिर में लगाया हो हाथ से, पर कभी किसी को दान मत देना। अन्य मानो तो 4 नमे, कोनो भी 4 नमे रेगुलर आवरी दान करके देख ले। 4 नमे कोई को भी आवली दान करके देख लो, तुम्हें पता पड़ जाए कि महाराज का कह रहे थे। ठीक।